हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेटलैब टेक टिप्स। तो गाइस, आज की वीडियो हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। मतलब कि हम बहुत सारे लोगों के ऐसे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं जिनके दिमाग में ये रहता है कि यार हमारा पीसी बिल्ड बजट 70 से 80 हजार रुपए के बीच में है और मेजॉरिटी जनता वही है जो 70 से 80 हजार में एक अच्छा पीसी बिल्ड चाहते हैं जिसमें वो गेमिंग भी कर पाए, प्रोडक्टिविटी का काम भी कर पाए, कुछ अगर सीखना है उसमें तो वो भी कर पाए। इस बजट में इतनी सारी अब आजकल ऑप्शंस आ गए हैं जब से ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस डाउन हुए हैं कि पता नहीं चलता कि किसके साथ जाया जाए, प्रोसेसर पे स्पेंड किया जाए या फिर ग्राफिक कार्ड पे स्पेंड किया जाए। दो ही मेजर ब्रांड्स हैं, एक एनवीडिया है और एक एएमडी है। और इस बजट में भी देखा जाए तो वही 3-4 मॉडल्स हैं जो ग्राफिक कार्ड्स के आते हैं इन दोनों ही ब्रांड्स के। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं मैं, एटलीस्ट ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड, कि इस बजट में कौन सा ग्राफिक कार्ड आप चूज कर सकते हैं। तो देखो, आपके डाउट्स तो हम क्लियर कर रहे हैं, बट आपको हमारे लिए एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइज, और हमारा छोटा सा एक लाइक एम रहता है, इसको पूरा कराने में हमारी मदद करें और ऐसे ही अपना वीडियो की तरफ प्यार बनाए रखें। देखो, 70 से 80 हजार का बजट कुछ ऐसा है आजकल के टाइम में जब से ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस बहुत डाउन हो गए हैं, और इस बजट में आप एक्चुअली में 2K लेवल तक की तो बढ़िया गेमिंग कर सकते हो। जब आप इस लेवल की गेमिंग की बात करते हो तो एक तरह से आपका एडिटिंग की तरफ भी ध्यान जाता है कि अगर मैं प्रोडक्टिविटी का काम करना चाहता हूं, मैं प्रीमियर प्रो यूज करना चाहता हूं, मैं स्ट्रीमिंग करना चाहता हूं, तो वो भी अच्छी खासी अब हो सकती है। हालांकि आज से 6 महीने पहले यही सब काम आपको 1 लाख रुपए के बजट में करना पड़ता था। तो गाइस, अब इसमें मेजर डिसाइडिंग जो फैक्टर है वो ये है कि ग्राफिक कार्ड कौन सा चूज किया जाए, क्योंकि जो आपकी पीसी बिल्ड की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है जो बजट को खींचती है वो ग्राफिक कार्ड ही है। तो गाइस, अगर एनवीडिया के खेमे की बात करें तो दो ही मेजर कार्ड्स हैं। आप लोग को सबको पता है कि एक RTX 3060 और RTX 3060 Ti कितना फेमस है लोगों के बीच में, बट इन सब के बीच में हम AMD का एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जिसको बहुत हद तक इग्नोर कर देते हैं। AMD का Radeon RX 6700 एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो 10 GB VRAM के साथ आता है और आपको 3060 Ti से कुछ हद तक सिमिलर या कहीं कुछ गेम्स में बेटर परफॉर्मेंस भी दे देता है। अब ये जो ग्राफिक कार्ड है गाइस, ये इतना ज्यादा मैं कहूं कि अनसंग हीरो टाइप है हम जैसे गेमर्स के लिए, क्योंकि इसको इतना कवर नहीं करा जाता और इसकी जो प्राइसिंग भी है करंट सिनेरियो में 35 to 40,000 के बीच में आ गई है। अब 10 GB VRAM का एक ऐसा ग्राफिक कार्ड जो AMD के सभी फीचर्स के साथ आता है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो, ये हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो आपको मैं बताता हूं कि AMD के ग्राफिक कार्ड्स में ऐसा क्या खास है जो एक्चुअली में अब सेंस बनाता है लेने की। सबसे पहले तो अगर आप AMD का ग्राफिक कार्ड ले रहे हो और उसके साथ आप AMD का ही CPU ले रहे हो, तो दोनों की जो पेयरिंग है उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है एज कंपेयर टू AMD का CPU एंड NVIDIA का ग्राफिक कार्ड। तो अगर नंबर्स की बात करें तो AMD का CPU और GPU का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट 15% तक की बेटर परफॉर्मेंस दे देता है एज कंपेयर टू AMD CPU एंड NVIDIA GPU। ये होता कैसे है गाइस? AMD का ही फीचर है एक स्मार्ट एक्सेस मेमोरी जो एक्चुअली में AMD के CPU और GPU के कॉम्बिनेशन में जब यूज होता है तो एटमोस्ट 15% तक का आपको परफॉर्मेंस गेन्स देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक सेट रूल है, हो सकता है कि कुछ कॉम्बिनेशंस में कम मिले, 7-8% मिले एंड कुछ में ज्यादा मिले, बट AMD ऐसा क्लेम करता है कि 15% तक आप बेटर परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट एक्सेस मेमोरी, आप अगर AMD का CPU और GPU ही साथ में यूज करो। इसके अलावा गाइस, AMD के ग्राफिक कार्ड्स में काफी टाइम से, जैसे आप NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स में RTX या फिर DLSS देखते हो, वैसे ही AMD के ग्राफिक कार्ड्स में आपको FSR 2.0 एंड Fidelity FX सुपर रेजोल्यूशन 2.0 देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली में एक बहुत ही बढ़िया फीचर। Fidelity FX सुपर रेजोल्यूशन 2.0 एक्चुअली है क्या? बेसिकली गाइस, जो आपकी गेम्स हैं उनको ज्यादा FPS पर चलाने के लिए लो रेजोल्यूशन पर चलाया जाता है। इस लो रेजोल्यूशन पे चलने की वजह से आपकी इमेज क्वालिटी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जो आपकी FPS है वो इस चीज से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। आपको गेमिंग में बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी गेमिंग की रेजोल्यूशंस है उनको अपस्केल करके दिखाया जाता है एक्चुअली थ्रू सम एल्गोरिथम। दैट्स व्हाई इमेज क्वालिटी मेंटेन करते हुए बेटर FPS मिल जाते हैं। और मोरओवर अगर FSR 2.0 की बात करें तो उसके भी फंक्शंस कुछ समवॉट सिमिलर ही हैं, मतलब कुछ गेम्स में तो कुछ बेटर ही परफॉर्म कर देता है। बट ये है कि पहले के टाइम पे अगर देखा जाए तो FSR 2.0 ज्यादातर गेम्स में नहीं देखने को मिलता था, बट अब मोर देन 80 to 90 गेम्स में आपको FSR 2.0 कंपैटिबल गेम्स अब आनी शुरू हो गई है। इनफैक्ट अगर आप ये सारी गेम्स चेक भी करना चाहते हो तो AMD की वेबसाइट है, उस पे सारी की सारी गेम्स लिस्टेड है। एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों ही सॉफ्टवेयर्स का एक ही मोटिव है कि आपको बेटर विजुअल्स देखने को मिले एट अ वेरी हाई फ्रेम रेट
और आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल बेहतरीन मिले। एंड अगर बाय चांस जो आप गेम्स खेलते हैं वो FSR या FSR 2.0 सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि आपकी गेमिंग बहुत घटिया होगी या कुछ ऐसे हो। ग्राफिक कार्ड तो बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट इसमें आपको एक RSR टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का होना जरूरी नहीं है। वो सभी की सभी गेम्स को सपोर्ट करती है, चाहे आप FSR कंपैटिबल हो या नहीं भी हो, तब भी वो RSR टेक्नोलॉजी इसको सपोर्ट करके एक अपस्केलिंग व्यू आपको देगी टू गेट अ बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड हायर फ्रेम रेट। क्या होगा जब आप आजकल AMD के GPUs लोगे तो उसके साथ आपको बहुत सारी ऐसी गेम्स भी फ्री में मिल जाती हैं जो आप AMD की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये तो मैंने बात कर ली कि AMD क्या क्या फीचर्स देता है। अब Nvidia के जो फीचर्स हैं वो आप लोग को ऑलरेडी पता है एंड इट इज वेल मार्केटेड। एक्चुअली में अगर आपके दिमाग में पहली थॉट जाती है ग्राफिक कार्ड के लिए तो आप Nvidia के ही ग्राफिक कार्ड सोचते हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको फिर से कवर करने की जरूरत है। बट हाँ, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की बात करूं तो Nvidia और AMD दोनों ही ग्राफिक कार्ड्स के बेंचमार्क्स कंपेयर करे जा सकते हैं एंड उसके बाद हम एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि 70 से 80 हजार के बीच में कौन सा ग्राफिक कार्ड चूज किया जा सकता है। इसको टेस्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट बेंच प्रिपेयर करी जो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसके लिए मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, एक तो हमारा ग्राफिक कार्ड जो है वो होगा RX 6700 10 GB का एक ग्राफिक कार्ड है और इसके साथ हम पेयर करने वाले हैं AMD का Ryzen 5 5600 प्रोसेसर, 16 GB रैम एंड बाकी सब कंपोनेंट्स आपको दिख ही रहे होंगे। सबसे पहले गाइस हमने एज यूजुअल गेमिंग बेंचमार्क्स करे, वही हमारी 4-5 जो गेम्स हैं जो आजकल चल रही हैं उस पर हमने बेंचमार्क करे एंड रिजल्ट्स वर एक्चुअली अमेजिंग। अब चूंकि गाइस ये जो ग्राफिक कार्ड है ये एक 2K केपेबल ग्राफिक कार्ड है, बट फिर भी हम लोगों ने 1080p पर ही टेस्टिंग करी है। तो कैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस सिनेरियो के जब आप 1080p पर भी करें ग्राफिक कार्ड कैसे परफॉर्म करेंगे। पहले भी टेस्टेड Cyberpunk 2077 इन अल्ट्रा प्रीसेट। इसमें एवरेज अराउंड 62 to 63 FPS तक मेंटेन हो रहे थे एंड मैक्सिमम 80 to 81 FPS तक भी गया था। उसके बाद जब हमने RTX 3060 Ti पर ये गेम ट्राई करी तो उसमें कुछ अराउंड 65 to 66 एवरेज FPS थे एंड एट मोस्ट 85 to 86 टॉप FPS जा रहे थे। बाद टेस्टेड Far Cry 6 इन अगेन अल्ट्रा प्रीसेट एंड बीइंग अ वेरी हैवी गेम, इसमें भी ऑन एन एवरेज अराउंड 90 FPS तक AMD का RX 6700 परफॉर्म कर पा रहा था एंड मैक्सिमम अराउंड 140 FPS तक इस ग्राफिक कार्ड ने दिखाया है। एट द सेम टाइम अगर RTX 3060 Ti की बात करें तो उसमें अराउंड 85 एवरेज FPS बन रहे थे, मोस्ट अराउंड 135 FPS तक वो गेम परफॉर्म कर पा रही थी। तो आज वी प्लेड द Red Dead Redemption 2 इन अल्ट्रा प्रीसेट में RX 6700 अराउंड 60 FPS तक मेंटेन कर रहा था, मैक्सिमम 64 FPS जा रहे थे एंड अगर RTX 3060 Ti की बात करूं तो अराउंड 65 एवरेज FPS थे एंड मैक्सिमम 75 FPS तक उस ग्राफिक कार्ड ने मेंटेन किया। वी प्लेड द रिसेंटली लॉन्च्ड God of War इन अल्ट्रा प्रीसेट जिसमें अराउंड एवरेज 105 से 106 FPS थे इन RX 6700 एंड मैक्सिमम अराउंड 120 FPS तक जा रहे थे। RTX 3060 Ti की बात करूं तो उसमें अराउंड 110 तक एवरेज FPS मेंटेन हो रहे थे एंड मैक्सिमम 121 FPS तक जा रहा था। बाद द लेटेस्टली लॉन्च्ड Marvel's remastered Spider-Man we played in very high preset जिसमें अराउंड एवरेजली अराउंड 100 FPS तक RX 6700 मेंटेन कर रहा था एंड मैक्सिमम अराउंड 122 FPS तक जा रहे थे। हमने RTX 3060 Ti में ये गेम प्ले करी तो अराउंड 95 FPS तक एवरेजली मेंटेन हो रहे थे एंड अराउंड 120 FPS मैक्सिमम मेंटेन हो पा रहे थे। इसके बाद आप सबकी लोकप्रिय गेम GTA 5 में इन वेरी हाई प्रीसेट अराउंड 103 FPS एवरेजली मेंटेन हो रहे थे एंड मैक्सिमम 116 FPS मेंटेन हो रहे थे इन द RX 6700 एंड RTX 3060 Ti की बात करूं तो उसमें अराउंड 100 FPS मेंटेन हो रहे थे एवरेजली और मैक्सिमम अराउंड 115 FPS तक थे। देन वी प्लेड द Forza Horizon 5 इन मीडियम प्रीसेट जिसमें एवरेजली अराउंड 93 to 94 FPS मेंटेन कर रहा था RX 6700 एंड मैक्सिमम अराउंड 171 FPS देखने को मिले। एट द सेम टाइम RTX 3060 Ti में एवरेजली अराउंड 95 FPS देखने को मिले एंड मैक्सिमम अराउंड 181 FPS देखने को मिले। कंपैरेटिव गेमिंग के लिए Valorant को भी ट्राई किया है इसमें इन वेरी हाई प्रीसेट जिसमें अराउंड एवरेजली 330 FPS देखने को मिले एंड मैक्सिमम अराउंड 400 FPS तक जा रहा था। एंड अगर RTX 3060 Ti की बात करूं तो एवरेजली अराउंड 300 FPS मेंटेन हो रहे थे एंड अगर मैक्सिमम FPS की बात करूं तो दैट वाज अराउंड 380। इसके बाद अगर बात कर ले सिंथेटिक बेंचमार्क्स की तो जिसमें सबसे पहले वी ट्राइड द 3D Mark TimeSpy टेस्ट। द TimeSpy स्कोर वाज अराउंड 10237, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। एंड इसके बाद जब हमने टेस्ट किया Geekbench 5 स्कोर्स जिसमें OpenCL स्कोर वाज 113822 एंड द Vulkan स्कोर वाज 108794। इसके बाद कुछ हमने रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर्स भी टेस्ट किए जिसमें एक्चुअली में पता चलेगा कि जब आप वीडियो एडिटिंग करोगे या प्रोडक्टिविटी के काम करोगे तो ये ग्राफिक कार्ड्स कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर जो एडिटिंग के लिए यूज होता है Adobe का Premiere Pro यूज किया जिसमें हमने अराउंड एक 12 मिनट की वीडियो को रेंडर किया, एक 4K वीडियो को रेंडर किया
उसने अराउंड 8 मिनट 9 सेकंड में ही पूरी वीडियो को रेंडर कर दिया। एंड अगर यही चीज मैं अगर हैंड ब्रेक टेस्ट की बात करूं, जो कि प्रीमियर प्रो से कुछ अलग है, तो इसी 12 मिनट की 4K वीडियो को हैंड ब्रेक टेस्ट में RX 6700 ने अराउंड 12 मिनट 21 सेकंड के अंदर कर दिया। ये टाइम की कमी की वजह से मैं RTX 3060 Ti की ये स्कोर्स नहीं ले पाया, बट चूंकि इतना फेमस ग्राफिक कार्ड है वो, और आपको पता है कि एडिटिंग के फंक्शंस में वो अच्छा है, तो आप मान सकते हो कि ऑन एन एवरेज इसी के करीब आपको उस पे भी स्कोर्स देखने को मिलेंगे। Guys, at the end of the day, ये चीज तो जरूर क्लियर होती है कि ऐसा नहीं है कि Nvidia is the only option जिसको आप कंसिडर करोगे एक 70 से 80 हजार के पीसी बिल्ड में एज अ ग्राफिक कार्ड कंपनी। मतलब मेरे हिसाब से AMD के ग्राफिक कार्ड्स आजकल बहुत ज्यादा सस्ते हो गए हैं। इनफैक्ट AMD के प्रोसेसर्स भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्राइस पर आ गए हैं, तो आप उनको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। 100% रिकमेंडेशन है कि ये ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर्स एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देने की कैपेबल हैं। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको Nvidia में कुछ बेटर ऑफर हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। वही सेम टेक्नोलॉजीज एक अलग नाम से आपको AMD में देखने को मिल जाएंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि Nvidia में आपको कुछ बेटर गेमिंग सपोर्ट्स देखने को मिले, गेमिंग प्रीसेट्स देखने को मिले, गेमिंग के लिए आपको कुछ गेम्स में बेटर रेजोल्यूशंस देखने को मिले, बट AMD इज ऑल्सो कैचिंग अप। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट सारी जितनी Nvidia गेम्स कवर करता है, AMD में भी उन्हीं गेम्स के अंदर बेटर रेजोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिल ही जाएगा। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। ये आप लोग को बताना एक पर्सपेक्टिव कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस इन द मार्केट, ताकि आप लोग को समझ आए कि अगर आप एक 70 से 80 हजार का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो कौन सा ग्राफिक कार्ड आप कंसीडर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं रजत द्विवेदी, आप लोग देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो।